नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय है आरक्षण के नाम पर जो प्रतिभा की हत्या की जा रही है, जो मेधा का हनन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो कि कहीं ना कहीं भारत के संविधान की मूल आत्मा की हत्या भी करता है। महज राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए दुनिया के अकेले सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राजनेताओं ने और राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से मेधा की हत्या का षड्यंत्र रचा है, जातिगत आधार पर आरक्षण के नाम पर, यह नितांत निंदनीय है और इससे ज़्यादा गंदा और कुछ हो भी नहीं सकता है जिसको कि सोचा जा सके। मित्रों, मैं अपने वीडियो में दो न्यूज़ पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा गौर करें। -9.97 नंबर लाने वाला गणित में वो गणित का अध्यापक बन रहा है। मजाक की हद है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति माइनस में नंबर ला रहा है, वो भी 9.97%, वो व्यक्ति गणित का अध्यापक हो रहा है। 500 में 11 नंबर लाने वाला चयनित हो रहा है। जो गणित में फेल हो रहा है वो गणित पढ़ाने जा रहा है। क्या मजाक है? शर्म नहीं आती इन राजनीतिक पार्टियों को? शर्म नहीं आती इन सरकारों को? ये अध्यापक किस प्रवृत्ति और किस प्रकार के छात्र बनाएगा, उत्पन्न करेगा, किस तरीके के बौद्धिक लोगों को समाज में पैदा करेगा, यह स्वयं में एक विचारणीय प्रश्न है। और हम किसकी बात करें? हम कहते हैं आरक्षण कांग्रेस लाई, लेकिन भाजपा सरकार ने तो उससे एक कदम बढ़ करके गंदगी की वो इंतहा भी पार की कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद प्रमोशन में भी आरक्षण दिया। यानी अब आपकी वरिष्ठता, आप और आपकी नौकरी का समय अवधि निर्धारित नहीं करेगी, यह सरकार निर्धारित करेगी, क्योंकि इसको वोट बैंक चाहिए। इसको भारत का और देश का कल्याण नहीं करना है, इसको अपनी सत्ता के लिए वोट बैंक बनाना है। इसके लिए चाहे मेधा का हनन हो, चाहे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की हत्या हो, इन सरकारों को, इन राजनीतिक पार्टियों को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी का कारण है कि भारत का जो उच्च बौद्धिक तबका है वो आज विदेशों में बसा है, लेकिन इन बेशरम राजनीतिज्ञों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने बकायदा संशोधन किया संविधान में जातिगत आरक्षण के लिए, और हमको बेवकूफ क्या बना रहे हैं? भारत की प्रस्तावना कहती है कि भारत का संविधान जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभेद नहीं करता। अरे क्या दोहरा चरित्र है आपका? यह सोचने वाली बात है। और हम ऐसी पार्टियों को वोट दे रहे हैं, हम ऐसी पार्टियों के नेताओं की सुख सुविधाओं के लिए, जिनको हम तथाकथित माननीय कहते हैं, उनके लिए हम टैक्स दे रहे हैं। साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है। यह विषय उन विषयों से ज्यादा गंभीर है जिसको सरकार कह रही कि सामाजिक संरचना टूट रही है। आप बताइए, 72 साल हो गए आरक्षण देते हुए और आज भी उस वर्ग का उत्थान नहीं हुआ, तो आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि एक बार यदि किसी आरक्षित परिवार का कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा से, बल्कि ईश्वर ना कहें, इन राजनीतिज्ञों की कृपा से अगर यदि कोई नौकरी पा जाता है तो भविष्य में केवल उसका ही परिवार लाभान्वित होता है। मैं खुद इस बात की तस्दीक करता हूं, और अगर आप लोग देखें तो आप लोग भी ये पाएंगे कि आज से 20 साल पूर्व जो व्यक्ति, जिसका परिवार झाड़ू लगा रहा था, वो आज भी झाड़ू लगा रहा है। उनका बच्चा अधिकारी नहीं बना, लेकिन जो कुछ पढ़ लिख करके, वो चाहे फिर ऐसा ही हो कि -9.97 पा रहा हो, अगर वो अधिकारी बन गया तो भविष्य की सारी सुख सुविधाएं, सारे आरक्षण के लाभ उसी परिवार को प्राप्त हो रहे हैं। क्या ये नैतिक रूप से यह जायज है कि एक बच्चा मेहनत करके पढ़ता है,
पढ़ करके प्रतियोगी परीक्षाओं में वो 80, 72, 90% नंबर लाता है और उसके बाद उसका चयन केवल इसलिए रोक दिया जाता है कि -9.97% वाले को जाति आधार पर आरक्षण दिया जाना है। हमको नकारना चाहिए ऐसी व्यवस्था को, हमको विरोध और हमको रिजेक्ट करना चाहिए ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जो इस तरीके की गंदी सोच रखती है समाज में विभेद लाने के लिए। हमको एक सिरे से खारिज करना चाहिए उन पार्टियों को, उन राजनेताओं को जो बाबा साहब अंबेडकर की मूल भावना के अनुरूप न जाकर के अपने शासन सत्ता के लिए उनकी भाषाओं को अपने रूपों में परिभाषित कर रहे हैं, उनके शब्दों से खेल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के प्रथम 10 वर्षों में दलित समाज के लिए शिक्षा में आरक्षण मांगा था, पर इन राजनेताओं और इन राजनीतिक पार्टियों ने वो आरक्षण नकार दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये वर्ग पढ़ लिख करके समाज में अपनी कुशलता को सिद्ध करता तो हो सकता है वो वोट बैंक ना होता। इस विषय पर हमारी आपकी अनवरत चर्चा जारी रहेगी। यदि आप मेरे विचार से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।